नमस्कार दोस्तों, आज देश के लिए दिवाली मनाने का दिन होना चाहिए क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार के मसले पर हमारे प्रधानमंत्री की लकवा मार गई जुबान अब फिर से ठीक हो गई है। नरेंद्र मोदी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले संदेश खाली के दानव पर 32 दांतों के बीच फंसी हुई जुबान को अब मुक्त कराकर आज बोल ही दिए हैं। संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। लोग इस बात से खुश हैं कि महिला अपराधों पर हमारे प्रधानमंत्री की जुबान कम से कम हिली तो, क्योंकि जब देश की महिला खिलाड़ी मोदी के घर से कुछ ही दूरी पर धरने पर थी, इन्हीं मोदी के सांसद पर यौन शोषण के आरोप लगाकर रो रही थी, बिलख रही थी, मोदी तब धृतराष्ट्र बन गए थे। नई संसद से कुछ ही दूरी पर पुलिस उनको जूतों तले रौंद रही थी, तब मोदी सेंगोल लेकर टहल रहे थे। तब मोदी की जुबान अकड़ गई थी। तब ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी और उनकी जुबान मानो अवकाश पर चली गई हो। जब मणिपुर में महिलाओं को जलाने जैसी खबरें आ रही थीं, अत्याचार की तमाम खबरें आ रही थीं, तब नरेंद्र मोदी की जुबान लकवाग्रस्त हो गई थी। लेकिन लोग अब खुश हैं कि मोदी जी की लकवा मारी हुई जुबान अब ठीक हो गई है। अब कम से कम महिला अपराध पर बोलने तो लगे हैं। और इतना ही नहीं, मणिपुर, हाथरस, महिला पहलवानों के मामले पर धरती से लुप्त हो जाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंगाल में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को अगली 26 जनवरी को हाथी पर बिठाना चाहिए। सब लोग तालियां बजाइए भाई। महिलाओं के सम्मान रक्षक बीजेपी कार्यकर्ता पुनः लौट आए हैं। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। देखिए, वैसे तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसके लिए जितनी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, उतनी ही जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की भी है। नरेंद्र मोदी जी को हमने देश की जिम्मेदारी सौंपी है। न बंगाल देश से बाहर है, न संदेश खाली देश से बाहर है, न मणिपुर देश से बाहर है और न दिल्ली देश से बाहर है। लेकिन मोदी अपनी नाकामयाबी पर महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर दुखी नहीं है, बल्कि इतने दिनों के बाद वो दानव पकड़ा गया, उसके लिए अपने और अपने कार्यकर्ताओं के लिए तालियां बजवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्यों की पुस्तक को जरा फिर से पढ़िएगा। ये ताली बजवाने का समय नहीं था, शर्म का समय था। चलते हैं, नमस्कार।